आज की क्लास में हमने स्लाइड शो आपको बनाना सिखाऊंगा। अपना जो प्रोजेक्ट है मेरा उसका नाम लिखता हूँ, तो मैं इधर लिखता हूँ स्लाइड शो नेचर के नाम से। मैं कुछ पिक्चर्स जो है ना वो नेचर्स की उठाऊँगा। इसको मैंने सेव कहाँ करना है, तो आज का प्रोजेक्ट जहाँ पे मैंने इसको रखना है, जहाँ पे मेरा डेटा पड़ा है, तो मैं उस जगह पर ही इसको सेव करूँगा। ठीक है, तो आज की मेरी जो क्लास है वो यहाँ पर मैं एक PR प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर बनाता हूँ, इसमें इसको यहाँ पर सेव करता हूँ। अच्छा, तो इस तरह कुछ हमारे पास इंटरफेस आता है जब भी हम न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। आपके पास भी इस तरह का ही इंटरफेस, ये जो वर्क स्पेस है वो आपने अपनी मुताबिक एडजस्ट करनी है। मैं इस तरह एडजस्ट करता हूँ अपनी वर्क स्पेस, इफेक्ट के ऊपर रखता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से देख लें, इफेक्ट्स के ऊपर वर्क स्पेसिस पे जाके आप अपनी मुताबिक भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे ये इंटरफेस अच्छा लगता है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। मैं फिर आपको एक दवा और बता दूँ कि ये हमारे पास सोर्स विंडो है, ये प्रोग्राम विंडो है, ये प्रोजेक्ट, और ये हमारे पास टाइमलाइन। प्रोग्राम विंडो में हमारे पास वो शो हो रहा है जो हम टाइमलाइन के ऊपर इसकी चेंजिंग करते हैं। सोर्स विंडो पे वो होता है जो हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट विंडो में जो हमारा कोई भी इमेजेस है या उसको हम देख सकते हैं, वीडियो है तो हम उसको इधर देख सकते हैं, इधर से कट भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे इफेक्ट कंट्रोल्स शो हो रहे होते हैं जो कि हम यहाँ टाइमलाइन के अंदर इसको चेंजिंग कर रहे होते हैं अपने इमेजेस या वीडियोज़ के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू बिन लेता हूँ। यहाँ पर मैं पिक्स, क्योंकि मैंने सिर्फ पिक्स लेनी है, और एक और फोल्डर मेरा बनेगा साउंड्स का, तो मैंने कुछ इधर साउंड रखने हैं। ठीक है, पिक्स और साउंड मुझे ज़रूरत पड़नी है। सबसे पहले मैं पिक्स का फोल्डर को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं जहाँ पर मैंने अपने पिक्स रखी हैं तो मैं उधर जाऊँगा। ये देखिए मेरा जो आज का फोल्डर है पिक्स फॉर स्लाइड शो, ये मैंने पहले रखी हुई हैं। ये कुछ पिक्स मैंने रखी हैं, तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप की, और यहाँ पर मैं एक इमेज देखकर जिसका मुझे वो सही लगेगा उसकी मैं एक यहाँ पर वो ले लेता हूँ। सीक्वेंस में आ रहा हूँ, सीक्वेंस आप खुद भी बना सकते हैं यहाँ से भी। तो मैं सीक्वेंस खुद ही एक बनाता हूँ। न्यू सीक्वेंस, न्यू आइटम पे जाके मैं न्यू सीक्वेंस, और सेटिंग में यहाँ पर मैं कस्टम को सेट करूँगा। कस्टम सेट करके 25 फ्रेम 1920 x 1080, ये मेरा फुल HD का अब वो है। साइज़ मैंने दिया है फ्रेम साइज स्क्वायर पिक्सल, नो फील्ड प्रोग्रेसिव, और इसको मैंने ओपन कर। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने इसमें पिक्स ऐड करनी है, तो सबसे पहले मैं इनमें से कोई भी पिक्स उठा लो, तो मैं ये पिक्स इसमें जाके इधर रखता हूँ टाइमलाइन पे, तो ये मेरे जो टाइमलाइन है उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके ड्यूरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप इसको ऐड भी कर सकते हैं और इसको बढ़ा भी सकते हैं, आपको कितनी इसकी रखनी है। अभी इसकी 2 सेकंड के ऊपर इस इमेज की ड्यूरेशन है, आप चाहें तो इसको 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको अगर इसको करेंगे तो ये देखें ये ड्यूरेशन इसकी बढ़ गई है। अब ये 3 सेकंड तक 3 सेकंड तक चली गई है। ठीक है, तो आप इसको काम भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मुझे ये नहीं कि 3 सेकंड तक चाहिए, चलो मैंने इसको 3 सेकंड ही कर दिया। अच्छा, अब ये एक इमेज मैंने ऐड कर लिया। यहाँ पे हम एक इमेज के ऊपर सारी चेंजिंग करेंगे, और फिर इंशाल्लाह उसको हम जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम उसके इफेक्ट्स का जो भी करेंगे उसको हम काफ़ी बेस्ट आगे बाकी सारी इमेज के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, तो ये एक इमेज। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, आपने उसको लाजमी सुनना है और ज़हन नशीन करनी है कि अब ये मेरे पास एक इमेज आ गया 3 सेकंड, इसकी मैंने ड्यूरेशन भी रख ली। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसे मैं डुप्लीकेट करूँ, मेरे पास ये 2 लेयर आ जाए। तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है इस इमेज के ऊपर, लेयर, ये हमारे पास लेयर होती है। ठीक है, आल्ट प्रेस करना है, आल्ट प्रेस करके आपने इसको ऊपर ड्रैग कर देना है। ये देखें, ये मेरे पास इस इमेज की एक और कॉपी आ गई। ठीक है, तो अब ये मेरे पास 2 इमेजेस आ गए। अब ये आपको चाहते हैं कि ये मुझे नज़र ना आए, तो यहाँ देखें आप इसको विजिबल भी इनविजिबल भी कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम इमेजेस हैं, इसलिए आपको चेंजिंग का पता नहीं चल रहा। ये देखें, तो सबसे पहले मैं क्योंकि इसका मैंने स्लाइड शो बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर इफेक्ट लगाऊंगा। अब आपने अपने साथ जो है ना अपना नोटबुक रखनी है, और उसके ऊपर आपने लिखते जाना है कि जो इफ़ेक्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ कम से कम वो तो आप साथ साथ लिखें,
उनको आप जिस तरह वीडियो सुन रहे होते हैं तो साथ साथ आप अपने नोट्स उस वक्त में बनाएं कि मैंने वीडियो में क्या कहा है, मैंने अगर डुप्लीकेट की है तो किस तरह की है, तो आपने साथ अपने जो क्लास के नोट्स हैं साथ आप लिखें अपने ऊपर। क्लास यानी कि क्लास 6 था, इसके नोट्स क्या हैं। तो मैंने स्लाइड शो बनाना सिखाना है तो आपने ऊपर लिख देना है स्लाइड शो हम किस तरह बनाएंगे। तो अब मैंने डुप्लीकेट करना आपको सिखाया लेयर को, तो आप लिख दें आर्ट प्लस, यानी कि आर्ट को प्रेस करके हम ड्रैग करेंगे या ड्रैग एंड ड्रॉप, तो हमारे पास ये डुप्लीकेट हो जाएगा लेयर। ठीक है, तो ये अपने साथ साथ चीज़ें लिखनी है। अब मैं इफेक्ट कौन सा यूज़ कर रहा हूँ तो आपने साथ इफेक्ट भी लिखना है कि मैं आप कौन सा इफेक्ट यहाँ पर यूज़ करूँगा। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जैसे ये अब 2 इमेज आ गए हैं कि स्लाइड शो बनाना चाहता हूँ कि नीचे वाला इमेज ब्लर हो जाए उसके ऊपर जो है ना, और ये ऊपर वाला इमेज है ये इतना हो जाए। ठीक है, इतना, और ये एक अच्छे तरीके से, ये अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मैं पहले अपना नीचे वाला इमेज सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं इनविजिबल करूँगा। यहाँ पर जाऊँगा मैं, आप सिर्फ ब्लर लिख दें। ठीक है, ब्लर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर गॉसियन ब्लर का ये देखें इफेक्ट नज़र आ जाएगा। इस इफेक्ट को आप उठाएंगे और यहाँ पर इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ये इफेक्ट अब देखें, ये इफेक्ट लगता है तो आपका इसका इफेक्ट का कलर थोड़ा चेंज होता है। ये देखें, ये ग्रे है तो ये पर्पल हो गया, इसका मतलब आपका इफेक्ट इसके ऊपर लग गया है। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसके ऊपर इफेक्ट लगाया फिर आप इफेक्ट कंट्रोल्स के ऊपर जाएंगे यहाँ पर अपने सोर्स विंडो में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब ये देखें हमारे पास मोशन, ओपेसिटी, ये तो आपके बिल्ड इन ही होते हैं प्रॉपर्टीज़, आपका हर इमेज की प्रॉपर्टीज़ नजर आएगी। जो इफेक्ट लगेगा वो आपके पास नीचे यहाँ पे आएगा। ये देखें मैंने गॉसियन ब्लर का इफेक्ट इधर लगाया तो ये मेरे पास आ गया इधर। अब इसकी मैं इसमें जो चेंजेस करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसकी जो ब्लरनेस है वो मैं इसको बढ़ा देता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये मैं जितनी भी इसकी बढ़ा रहा हूँ। अब मुझे, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितने इमेज ब्लर चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये इमेज तकरीबन इतना ब्लर चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 135 इसकी रेंज सेट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं अपना जो मेरे पास दूसरा इमेज है उसको विजिबल करता हूँ, ये देखें, और इसको मैं थोड़ा स्केल इसका कम करता हूँ यहाँ से। ये देखें, इतना इसका मैंने स्केल कम कर दिया। ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये स्केल जो है ना मेरे पास ये देखें इन साइड्स जो है ना, ये वाली साइड्स मैं कहता हूँ कि यहाँ तक हो, इतना उसमें ना हो। ठीक है, ये तो मैंने स्केल किया इतना, वैसे इतना भी ठीक है। आप अपने इमेज को, ये भी बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, इस तरह भी कर सकते हैं। मैं आपको और इसका तरीकाकार भी बताता हूँ कि आप इसको किस तरह करेंगे। ये देखें, जिस तरह अभी दोबारा मैं इमेज किया, अब मैं एक और इफेक्ट इधर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने साथ साथ इफेक्ट लिखते आने हैं। ये इफेक्ट आपको आगे बहुत काम आएंगे, आपकी हर वीडियो में यूज़ हो रहे होंगे। और खुसूसन जो इफेक्ट मैं ये बता रहा हूँ ये तो बहुत ही आपका टेक्स्ट में भी यूज़ हो रहा होगा, और इसको हम डिटेल में भी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये बहुत ही मैंने जहाँ तक यूज़ किया है इसको बहुत ही मैंने यूज़फुल पाया है, क्रॉप इफेक्ट। ठीक है, क्रॉप को यहाँ पे आप ला के, अच्छा एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि क्रॉप आप इमेज को करेंगे तो फिर वो ये देखें क्रॉप, अब मेरा यहाँ पे इफेक्ट लग गया क्रॉप का। ठीक है, अब मैं इस क्रॉप के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो देखें कि अब मेरे पास ये, क्योंकि इमेज बड़ा था, ये देखें यहाँ तक, तो क्रॉप इफेक्ट मेरा यहाँ पर लगा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि अभी आप इसको क्रॉप इफेक्ट ना लगाएं। ठीक है, इसको दोबारा मैंने क्रॉप कंट्रोल C किया। ये देखें, पहले मैं इसका साइज़ कम करता हूँ, स्केलिंग इसकी करता हूँ यहाँ तक, ये क्योंकि इमेज बड़ा था, हमारे पास जो सीक्वेंस था वो कम था। ठीक है, यहाँ तक मैं इसको स्केल करता हूँ, ये यहाँ तक। ठीक है, अब मैं इसको क्रॉप इफेक्ट लगाता हूँ। अब मेरे पास चूँकि पूरा इमेज सही नज़र आ रहा है। ठीक है, क्रॉप इफेक्ट लगाया, ये देखिए, अब मैंने क्रॉप के ऊपर क्लिक किया। अब आप यहाँ पे देखें कि लेफ़्ट राइट टॉप जहाँ से आपकी इमेज क्रॉप करना है आप उसको क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो की फ्रेम आपको टॉप वॉच नज़र आ रही है, तो आप इन सारे जो क्रॉप इफेक्ट लगाएंगे इनको मूव भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मुझे मूव नहीं करना, इंशाल्लाह आगे उसमें हम इसको मूवमेंट भी इसकी डिस्कस करेंगे। ये देखिए, अब मैं इधर से इसको जैसे मैंने किया लेफ़्ट से 5% कर लिया। ठीक है, अब मैं राइट से करना चाह रहा हूँ इसको, ये देखिए, राइट से आप जितना मर्ज़ी करना चाहें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको कि जब आपके पास निशान आ रहे हैं तो आप इधर से भी इसको ईजीली कर सकते हैं। ये देखें, लेकिन ये आपके पास साइज़ के जो बॉक्स हैं तब शो होंगे जब आप इधर क्रॉप सेलेक्ट करेंगे तो। ठीक है, अच्छा अब मुझे टॉप से नीचे चाहिए थोड़ा सा इमेज, ये देखें, ये टॉप में यहाँ तक चाहिए। ठीक है, बॉटम में मुझे चाहिए
ये देखें बॉटम में मैंने यहाँ तक कर लिया, ठीक हो गया। अब ये मैंने इसको क्रॉप इफेक्ट भी इसके ऊपर लगा दिया, ठीक हो गया। तो अब आपके पास 2 इफेक्ट आ गए, ठीक है। अब गाजर बार हमने इसमें कर लिया और अब हमने क्रॉप भी इसमें कर लिया। ये क्रॉप इफेक्ट आपका अभी हम अगली वीडियो में भी यूज़ करेंगे। ये इस बहुत जगहों पर यूज़ होता है और इसके मल्टीपल पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इमेज को क्रॉप करने के लिए, मल्टी स्क्रीन के लिए, और भी इसके बहुत सारे हैं। जब हम इसको मूवमेंट देंगे तो ये बहुत ही अच्छा एक इफेक्ट होगा। अच्छा, जहाँ तक हमने कर लिया, अब हम इस इमेज को थोड़ा स्केल कम करते हैं, ठीक है। जहाँ तक मुझे इसका स्केल चाहिए, ठीक है, 39, ओके। अब मैंने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें अभी क्योंकि मैंने मूवमेंट भी दे दी है और मैं इसका चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर इसकी आउटलाइन मिल जाए, ठीक है, इसी इमेज के ऊपर। अब एक ऐसे इफेक्ट में लगाऊंगा कि मुझे यहाँ पर स्ट्रोक भी मिल जाएगा इसका, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर रेडियल शेडो आपकी एक इफ़ेक्ट है, हम उसको यूज़ करेंगे। अब ये सारे साथ आपने इफेक्ट लिखते रहना है, ठीक है। रेडियल शेडो, अब ये इफेक्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने ऐड किया, ये देखिए मेरे पास रेडियल शेडो आ गया। अब इसको मैं, ये आप देखें ना, ये आपके पास सारा ये शेडो, ये देखें, ये आउटलाइन आपकी एक बन गया। अब इसको हमने एडजस्ट करना है, ठीक है, अपने मुताबिक कि हमें जहाँ पर ये सही नज़र आएगा तो हम इसको वहाँ तक इसको एडजस्ट करेंगे, तो ठीक है। तो अब मैं इसका जो शेडो है, सबसे पहले मैं उसका कलर जो है ना वो वाइट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये देखिए इसका कलर मैंने वाइट कर दिया। ओपेसिटी क्योंकि ये कम रखी हुई, तो आप इसको 50 थी तो 100 कर दें, इसलिए ये देखें अब ये सारा आपका वाइट बिल्कुल सही शो हो गया है, ठीक है। अभी हम इसको एडजस्ट करेंगे आगे कि ये यहाँ से ज़्यादा है और यहाँ से कम क्यों है, ठीक है। तो अभी हम इस पर डिस्टेंस पे जाएंगे, नीचे हमें नज़र आ रहा होगा यहाँ पे डिस्टेंस को हम आप रखते हैं 4 पे रखते हैं, ठीक है। ये मैंने 4 पे रख दिया। अब इसका जो लाइट सोर्स है, ठीक है, अब इस लाइट सोर्स को जो है वो मैं रिसाइज करूँगा, ठीक है। और उसको मैं एडजस्ट करके, यानी कि ये हर तरफ से मुझे आउटलाइन जो इसकी है वो बराबर आ जाए, ठीक है। तो लाइट सोर्स में हम ये देखें, जैसे मैं चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पर, ये देखें, ये यहाँ तक मुझे चाहिए, यहाँ से मैं इसको ये यहाँ तक चाहिए मुझे, ठीक है। ये मेरा इस यहाँ तक ओके हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, अब मैं इसमें एक और इफ़ेक्ट डालना चाहता हूँ कि ये मुझे यहाँ पर थोड़ा इसका शेडो भी चाहिए। इसका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया रेडियल शेडो का, अब मुझे ड्रॉप शेडो चाहिए। अब एक और इफ़ेक्ट मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, ड्रॉप शेडो, ये देखें। अब ड्रॉप शेडो मैंने जैसे ही लगाया यहाँ पर, तो आप इसकी ये देखें, आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप इसको ओपेसिटी को इंक्रीज़ करें, ठीक है। और शेडो का कलर आप कोई भी रख सकते हैं, रेड रख लें, ब्लैक रख लें, वाइट आपको चाहिए तो वाइट रख लें। तो यहाँ पे मैं ब्लैक ही सेट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो इसमें आपने देखना है कि आपने इसकी डिस्टेंस वगैरह सॉफ्टनेस को आप देखेंगे। हम यहाँ से इसको चेंज करेंगे, ये देखें। अब ये देखें, ये मैं जैसे ही मैंने इसकी डिस्टेंस को किया, ये मेरे पास शेडो इस किस्म का आ रहा है, ठीक है। सॉफ्टनेस को मैं देखता हूँ तो मैं इसकी जितनी सॉफ्टनेस यहाँ पर रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ, मैं यहाँ तक रख रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्शन को आप जिस तरह मर्ज़ी आप कर लें, राइट साइड पे दे दें, लेफ़्ट साइड पे, टॉप पे, बॉटम पे, ठीक है। तो मैं इसकी डायरेक्शन ये कुछ इस तरह से दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ड्रॉप शेडो भी दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा कि अब मैंने इसमें मूवमेंट लानी है, तो मूवमेंट अब मैं एक और इफेक्ट लगाऊंगा यहाँ पे। अब ये जो इफेक्ट लगा रहा हूँ ये बहुत ही ये इनसे भी यानी कि एक अच्छा इफेक्ट है, और इसकी मदद से हम इंशाल्लाह जब नेक्स्ट अगली क्लास में हम लोगोस के ऊपर जाएंगे तो हम 3D ये जो बेसिक हमारा है इफ़ेक्ट, उसकी वजह से हम लोगों में भी एनिमेशन करेंगे। और ये इंशाल्लाह आपको, आप इस टूल को यूज़ करेंगे या इस जो इफ़ेक्ट है, जैसे आप इसको यूज़ करेंगे आपको इसका इस्तेमाल पता चल जाएगा। यानी कि मैं आपको यहाँ पे उसका एक इस्तेमाल बताऊँगा, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसका यूज़ मैंने करके दिखा दिया, मैंने एक चीज़ आपको बता दी कि मैंने इसके ऊपर यूज़ किया। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, वीडियोज़ के ऊपर यूज़ कर सकते हैं ये सारे इफ़ेक्ट।
तो ये अब आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप उसको किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3D बेसिक्स। ठीक है, अब ये जो इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने इसलिए सेट किया है कि यही तकरीबन हमारे यूज़ होते हैं अक्सर हम जो वीडियोस में कर रहे होते हैं। मैं कम से कम कर रहा हूँ तो मैं इन्हीं इफेक्ट ये जो आपको बता रहा हूँ ज़्यादातर मैं यही इफेक्ट यूज़ करता हूँ अपने वीडियोज़ में और उसको हम एक अच्छे तरीके से बनाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर 3D बेसिक्स का इफेक्ट लगा दिया। तो इसमें अब मैं कुछ चेंजेस करूँगा यहाँ पर। ठीक है, 3D बेसिक्स में इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और इसका मैं जो मेरे पास है स्वेवल, इसको मैं आप यूँ समझिए कि अब मैं यहाँ पे की फ्रेम क्योंकि मैंने ऐड करना है तो जो की फ्रेम को मैं ऑन कर दूँगा यहाँ पर। ठीक है, स्टार्ट मैंने यहाँ पे लिया है तो इसमें मैंने स्टार्ट में इसको -3। ओके, नीचे अब मैंने ये की फ्रेम भी आउट ऑन कर दिया आपका टिल्ट का। ठीक है, अब टिल्ट की यहाँ पे मैं जो स्टार्ट वैल्यू रखूँगा वो मैं रखूँगा 3। ठीक है, इसकी मैंने 3 वैल्यू रख दी। अब मैं इन की फ्रेम को आगे लेके जाऊँगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं जो अपना मेरा था एंड वैल्यू इसकी स्वेवल की वो मैं 3 कर देता हूँ यहाँ पर, और जो मेरी टिल्ट की वैल्यू थी वो मैं यहाँ पर -3 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे। अब आपने की फ्रेम को यहाँ पर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और एंड वाले को ईज़ आउट, स्टार्ट वाले को ईज़ इन। ठीक है, इस तरह नीचे वाले जो टिल्ट वाला की फ्रेम है उसके ऊपर भी एंड वाले को ईज़ आउट, स्टार्ट वाले को ईज़ इन। ये देखें, ये कुछ इस तरह से हमारे पास इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, ये यहाँ पर आपने इनको स्ट्रेच भी कर देना है स्टार्ट से एंड तक, ताकि आपकी जो एनिमेशन है या जो मूवमेंट है वो स्मूथ रहे। ठीक है, ये देखें। अब चूँकि इसका ड्यूरेशन ज़्यादा है तो मैं इसको ड्यूरेशन जो है ना आप कर लें 2 सेकंड बहुत है। अब देखेंगे, ये देखें, ये जो आपको रेड लाइन अगर आपको ऊपर नज़र आ रही होती है ये इसका मतलब है कि जो इफेक्ट लगे हैं वो आपके रेंडर नहीं हुए। तो यहाँ पे आप यानी कि रेंडर हो रहे हैं अभी। ठीक है, ये देखिए, ये जो मुझे नज़र नहीं आ रहा तो ये भी इसी वजह से कि ये भी रेंडर नहीं होती। ये मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपल इधर ही जैसे मैं वीडियो प्ले कर रहा तो मैं इंटर का बटन प्रेस कर दूँगा। ये देखें, रेंडरिंग फाइल्स इसे रेंडर कर दिए यहाँ पर। ठीक है, ये देखें, अब ये कुछ इस तरह से मेरे पास इफेक्ट ये बन गया। ठीक है जी, तो आप इसमें अपनी उसके भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इफेक्ट दिया। अब मैं इसमें एक और इफेक्ट भी चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा ये जो इमेज है इसमें हल्का सा मैं जूम भी इफेक्ट भी दे दूँ। ठीक है, तो जो स्टार्ट मैं करता हूँ वो मैं यहाँ पर इसको, ये देखें, इधर से मेरा इमेज शुरू हो। ठीक है, स्टार्ट, और जहाँ तक ये हल्का सा कुछ इस तरह है यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पर इधर की फ्रेम को मैंने ईज़ आउट, इसको ईज़ इन, और इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया पूरे इमेज के ऊपर। ठीक है, आप देखें जी, ये बल्कि आपने इस फ्रेम को ईज़ इन करना है एंड वाले को, स्टार्ट वाले को ईज़ आउट। ये देखें, ये आप जो टिल्ट और इसका है वो आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। मैंने तो इसको अपनी मर्ज़ी से कुछ वो किया है। जिस तरह ये आप एंड पे आप देख रहे हैं, आप इसको मज़ीद कुछ करना चाह रहे हैं आप बढ़ा कर दें, आप 6 पे ले जाएं इसको। ये देखें, जितना आप मर्ज़ी इसको करना चाहें यहाँ तक आप ले जाएं। ये 17 तक है, आप 17 तक ले जाएं, इसमें कोई ओवर नहीं है। ठीक है, इस तरह इसकी वैल्यू अब तो आप यहाँ पर 8 कर दें।
ये एक और हमारा फ्रेम ऐड हो गया है, तो इसको आप इसको डिलीट कर दें, इसको रख दें एंड तक। अब देखिए ज़रा, ठीक है। स्टार्ट वाला अब क्योंकि हमारे पास -3 था, इधर हमने 8 रखा है, तो हम इधर भी -8 रखेंगे, फिर -8। अब देखें, ये देखें कुछ इस तरह से आपका शो हो रहा है। इस तरह आप नीचे वाले इसका जो टिल्ट है उसको भी -8 पे रखें, ये क्योंकि मैंने उस पर करना था। यहाँ पर ये -8 है, तो ये आपका 8 पे रहेगा फिर, ठीक है। और एंड वाला जो की फ्रेम है आपका, वो यहाँ पर -8 हो जाएगा। अब देखें कुछ इस तरह से आपकी एनिमेशन बन रही है। अच्छा, अगर आप चाहें तो अब ये जो इफ़ेक्ट है स्वेवल और टिल्ट, ये अब देखें कि मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह इफ़ेक्ट यहाँ पे मैंने लगा दिए, अब मैं चाह रहा हूँ कि एक इफ़ेक्ट इसमें से ना लगे। जिस तरह मैं चाह रहा हूँ कि ये ड्रॉप शेडो वाला इफ़ेक्ट जो यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, वो यहाँ पे मुझे नज़र ना आए। तो अब यहाँ पे सिंपल जाएंगे ड्रॉप शेडो के, ये FX जो लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे, ये देखें ये कट लग जाएगा, तो आपका ये इफ़ेक्ट यहाँ से चला गया, ठीक हो गया। जिस तरह ये 3D बेसिक का इफ़ेक्ट है, मैं इसको कट करता हूँ, ये देखें आपके वजह बिल्कुल सीधा आ गया, ये देखें इस तरह आ जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको ये इफ़ेक्ट चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसका किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। मुझे चाहिए तो मैं इसको इस तरह यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक हो गया। आज ये हमारे पास एक स्लाइड शो बन गया, हमने इसके ऊपर इफेक्ट डाली है, तकरीबन 3 से 4 इफेक्ट। क्रॉप इफेक्ट भी हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। क्रॉप इफेक्ट का आगे भी हम इसका यूज़ देखेंगे, जब हम टाइटल्स पे आएंगे तो वहाँ भी क्रॉप इफेक्ट का बहुत यूज़ है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब मुझे अगले इमेजेस भी चाहिए, तो मैं इस तरह अगला इमेजेस लेता हूँ। ये इमेज है, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। इसका मैं साइज़ करता हूँ यहाँ पर, ये देखें, ये चूँकि इमेज का साइज़ बड़ा है तो इसको इतने तक एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। आर्ट के साथ इसको मैं डुप्लिकेट करता हूँ। इस इमेज को मैंने गाजियन ब्लर का या वो इफ़ेक्ट देना था, तो अब ये क्या करूँगा, मैं वही जो आपको मैंने बताया था प्रीसेट या इफ़ेक्ट आप कॉपी किस तरह करेंगे, क्योंकि ये मैं इस इमेज के ऊपर जाऊँगा, पिछले वाले के ऊपर, इसमें से यहाँ पर मैं गाजियन ब्लर का जो इफ़ेक्ट है उसको कॉपी करूँगा, क्लिक करूँगा और Ctrl+C, और इस इमेज के ऊपर आके मैंने Ctrl+V कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने Ctrl+V किया, ये मेरा गाजियन जो इसके ऊपर लग गया, ये देखिए, क्योंकि ऊपर एक लेयर है इसलिए मुझे शो नहीं हो रहा, ये देखें इतना मेरा गाजियन ब्लर नीचे वाला इमेज हो गया है, ठीक है। अब इस इमेज के ऊपर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये वाले इफेक्ट हैं, ये सारे लग जाएं, तो मैं यहाँ से करूँगा इस तरह मोशन। अगर इफेक्ट मोशन पे, फिर मैंने क्रॉप, फिर रेडियल शेडो, फिर ड्रॉप शेडो, और फिर 3D पे से कॉपी किया और मैंने इसको ऊपर जाके पेस्ट कर दिया। अब देखें ये कुछ इस तरह शो हो रहा है। ये इस तरह क्यों शो हो रहा है, क्योंकि जो हमारा इमेजेस है उसकी ये बड़ा इमेज है, ठीक है, ये इससे छोटा आ गया। इफेक्ट उसने लगा दिया है, ठीक है, लेकिन आपका इमेज का जो स्केल है वो इसने अपने आप इसका स्केल यहाँ से एडजस्ट कर लें, मोशन में जाके आपको ये देखें यहाँ पर स्केल चाहिए। अगर मुझे यहाँ से स्टार्टिंग में ही इसका ज़्यादा चाहिए, मसलन यहाँ से मुझे चाहिए, और एंड मुझे इसका जो है वो मुझे चाहिए यहाँ तक, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ तक और इसको मैं स्ट्रेच भी कर देता हूँ, क्योंकि इसकी जो इमेज का वो है वो भी कम है, ज़्यादा है, ड्यूरेशन ज़्यादा है। ये मैं इन जो की फ्रेम 3D बेसिक्स वाले हैं उनको भी मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। आप देखें इसका, ये देखें। फिर भी आप अगर आपको लग रहा है कि इसका जो स्टार्टिंग का जूम है वो ज़्यादा चाहिए स्केल, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, आप इतना कर लें, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब अगले जो इमेजेस हैं हमने सबके साथ ऐसा यही इफेक्ट हम आगे कॉपी करते रहेंगे, और ये हमारे इमेजेस में इस तरह, ये देखा। अब ये अगला और इमेजेस है, ये मैंने कॉपी किया, इसका मैं साइज़ देख लेता हूँ।
जो मेरे सीक्वेंस का साइज़ है वो इस साइज़ से छोटा है, ठीक है, इस वजह से मुझे ये साइजिंग का मसला आ रहा है। तो आप जितने भी इमेजेस लें उनको पहले रीसाइज़ कर लें किसी भी फ़ोटोशॉप में जाके, उनका साइज़ सबका एक जैसा हो, ठीक है, ताकि आप जैसे ही उनके ऊपर इफ़ेक्ट लगाएंगे तो फिर सारा वो इफ़ेक्ट एक जैसा ही उनके ऊपर लगेगा, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर देखें, अब हमने इसमें म्यूज़िक ऐड करना है और इसको आपने ये देख लेना है कि ये अब ये आगे आप पिक्चर लगाते रहेंगे जितने जहाँ तक आपको पिक्चर्स चाहिए वो आप इसको करते रहें। तो अच्छा, इसकी हमने डायमेंशंस भी 3-4 करना है। अभी एक सीक्वेंस में मैंने आपको बता दिया है, तो दूसरा आपने सीक्वेंस वर्टिकल में मैं आपको करके दिखाया देता हूँ, बाकी स्क्वायर वाला आपने खुद कर लेना है। तो आपने एक वीडियो को 3 सीक्वेंस में यानी कि 3 डायमेंशंस 3 फ्रेम्स में करना है, ठीक है। उनके एक वीडियो हमारे ये यूट्यूब का साइज़ है तो ये यूट्यूब पे जाएगी, फेसबुक का साइज़ और है तो वो फेसबुक पे और जाएगी, रील्स के लिए बनाना तो रील्स के लिए हमारी वीडियो और जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो मैं इन अब तीनों और सारे इफेक्ट को दोबारा ये देखें। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी हैं मेरे पास ये लेयर सारे इकट्ठे हो जाएं। तो इनको इकट्ठा किस तरह करना है कि आप इस तरह 2 को सेलेक्ट किया आपने, यूँ आप इसको ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको ग्रुप कर दिया, ग्रुप करके अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये दोनों लेयर मेरे पास इधर उधर मूव हो जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं ये सारे मूव हो मेरे पास, सारे इकट्ठे हो जाए, तो आप सबको सेलेक्ट करके आप ग्रुप कर सकते हैं। ये देखें, ये ग्रुप कर दिया, ठीक है। अब एक और नई चीज़ आपने पढ़ ली कि आपने किस तरह लेयर्स को ग्रुप करना है, ठीक है, ताकि वो हिल जुल ना सकें, आपको जहाँ चाहिए जैसे चाहिए, या आपने उनको डुप्लिकेट करना तो वो आप इजीली कर सकें। अब ये सारी को मैंने डुप्लिकेट करना है तो मैंने इनको पहले ग्रुप कर दिया, ग्रुप करके मैंने यहाँ से इसको ऑल्ट प्रेस किया और होल्ड करके बटन को मैंने ये आगे इसको इस तरह कर लिया। ये मेरे पास अगला ये डुप्लिकेट हो गया, ठीक है। ये मेरे पास अब यहाँ तक, अब इसको मैं साथ इसके इस तरह जोड़ देता हूँ, ये देखें। अब ये देखें यहाँ पर आपका ये देखें, ये चूँकि चेंज हुई है यहाँ पर, ये आगे हमने 3D बेसिक इस पर नहीं लगाया हुआ, ये देखें, इसलिए ये थोड़ा आपको जंप कट इसमें नज़र आ रहा है। अच्छा, अब एक और चीज़ हमें देखने की, अब हमने इसमें ट्रांजिशन लगानी है। ट्रांजिशन के बाद हम जाएंगे कि हमने इसमें वो किस तरह लगाना है, साउंड ऐड करेंगे बस, और फिर हम इसको रेंडर करेंगे। रेंडर करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह अपना अगले स्टेप पे जाएंगे। ये आपको बस थोड़ा सा मूवमेंट करके दिखानी थी कि आपने इमेजेस और इसमें किस तरह आप क्रिएटिविटी ला सकते हैं। मैंने इस तरह कर लिया, आप किसको किसी और तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको टूल्स और इफ़ेक्ट के साथ खेलना आ जाए थोड़ा सा कि आपने उनको यूज़ किस तरह करना। अब बहुत से इफ़ेक्ट हैं, आप वहाँ से सारे इफ़ेक्ट चेक करें, जो आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ करें, उसके अंदर चेंजेस करें, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। तो इसको अब मैं ट्रांजिशन लगाऊंगा, ठीक है। ट्रांजिशन मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट की कि मैं क्रॉस डिज़ॉल्व लगाता हूँ। क्रॉस डिज़ॉल्व भी है, आप डिप टू ब्लैक भी लगा सकते हैं। ये बस मैं आपको एक लगा के आप बल्कि डिप टू ब्लैक लगाएं, डिप टू ब्लैक, ये मैंने यहाँ से एक सेलेक्ट की। अब एक नई चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो मैंने पिछली क्लास में आपको ट्रांजिशन लगाना समझा दी थी, उसको एडिट भी करना मैंने समझा दिया था सर आपको। ये देखिए मैंने एक ट्रांजिशन यहाँ पर लगाई, इसको मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, इसकी वो ड्यूरेशन वगैरह सारा। ये देखिए डिप टू ब्लैक। मैं चाहता हूँ कि नहीं इतनी मुझे नहीं चाहिए, इसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम चाहिए मुझे, ये 9 पे चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये लग गई। अब मैंने इसी ट्रांजिशन को मैं चाहता हूँ कि सबके ऊपर लग जाए। अब बजाय इसके कि मैं दोबारा इधर लगाऊँ, फिर मैं कोई और ट्रांजिशन में लगाता हूँ, फिर तो ठीक है, फिर तो मुझे वही दोबारा और लगाने पड़े। अगर मुझे चाहिए कि मैं सबके ऊपर यही लगाऊँ, तो अब मैं इसको कॉपी किस तरह करूँ, ये इस तरह मैं कि सारे मेरे इमेजेस के अंदर यही ट्रांजिशन लग जाए। अब ये तरीका आपने गौर से सुनना है, ठीक है, और इसको साथ आपने नोट भी कर लेना है। अब इसको मैंने क्या करना है, अब ट्रांजिशन मैंने लगाई, यहाँ पर ट्रांजिशन को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको मैंने Ctrl+C कर लिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं एक टूल पे जाता हूँ, ये देखें हमारे पास एक टूल आता है रोलिंग एडिट, ठीक है। इसको मैंने इधर क्लिक किया, ठीक है, शिफ्ट दबा के मैंने फिर अगले जहाँ जहाँ मैंने लगानी है मैंने वहाँ पर भी जाके ये क्लिक कर दिया, ठीक है, क्लिक किया और मैंने सिंपल Ctrl+V प्रेस किया, तो ये ट्रांजिशन मेरी सारा इसके ऊपर लग गई, ठीक है। फिर मैं जाकर मैं सेक्शन टूल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिएगा कि आपकी ट्रांजिशन, आपका काम कितना आसान हो गया कि एक ही ट्रांजिशन को हमने सब के ऊपर वहाँ पर फिट कर दिया, लगा दिया, डुप्लिकेट कर दिया। तो ये एक और नई चीज़ आपने समझ ली कि आपने ट्रांजिशंस को किस तरह कॉपी करना है अपने पूरे वीडियो में, ठीक है।
अब ये कि हमारे पास वीडियो बन गई थी 19 सेकंड की। अब इसके अंदर हमने साउंड लगाया। अब साउंड देखें, फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि साउंड आप किस तरह लगाते हैं। साउंड जिस तरह की आपकी वीडियो हो, कोशिश करें कि आपका साउंड उसके साथ मैच करे। यानी कि स्लो वीडियो है तो स्लो साउंड हो। आप इधर जिस तरह ये मैं नेचर दिखा रहा हूँ तो कुछ नेचर लाइक साउंड मेरे पास हो, ठीक है। और जो मैं इसके नीचे लगाऊँ, कोई मैं पिक्चर का स्लाइड शो अपनी पिक्चर्स बना रहा हूँ उसका मैं लगा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं कोई भी तेज़ म्यूज़िक लगा सकता हूँ, पिक्चर को तेज़ी से मैं गुजार सकता हूँ ट्यूशन काम करके जल्दी जल्दी। और ये तो ये चूँकि मैं स्लोली इसको लेके जा रहा हूँ और ये है भी नेचर, तो इसका आपने जो साउंड लगाना है वो कुछ आपने नेचर के मुतालिक हो, ठीक है। साउंड में मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, ये मेरे पास कुछ साउंड है। मैं ये साउंड लगाता हूँ, ठीक है। ये साउंड मैंने अपना इधर ऐड कर लिया। अब इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये मेरे सोर्स विंडो में ओपन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे साउंड का एक हिस्सा चाहिए यहाँ से, इधर आप सुनेंगे एक दफ़ा ऐसे। ये क्योंकि मेरे माइक हेडफोन काम नहीं कर रहे, तो मैं यहाँ पर रेफरेंस ऑडियो हार्डवेयर पे मैं सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी इनकी, ठीक है। इस तरह साउंड आपको सुनाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से चाहिए साउंड, ठीक है। ये देखिए, मैं मार्क इनको क्लिक करूँगा और ये साउंड मुझे यहाँ तक चाहिए, ठीक है, यहाँ तक चाहिए। तो मैं मार्क आउट क्लिक करके ये मेरे पास जहाँ पर ये देखें ये साउंड क्लिक हो गया। अब मैं इस साउंड को यहाँ से, ये देखें, आप इधर जाएंगे, हैंड का निशान बनेगा, ड्रैग ऑडियो ओनली, आपने माउस का क्लिक दबा के रखना है और इसको आपने यहाँ पे ये देखें इस ट्रैक को ऊपर ड्रैग कर देना। वो देखें, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये साउंड क्योंकि आ गया है तो इसको मैंने इसकी ड्यूरेशन कम करनी है। किस तरह करेंगे, आप यहाँ से इसको जैसे ही आप एंड पर जाएंगे ये निशान आपके पास आएगा रेड कलर का, इसको अपने माउस का क्लिक दबा के रखना है और ये देखें जहाँ तक आप मर्ज़ी लेके जाना चाहें ऐसे लेके जा सकते हैं, ठीक है। इधर से भी आप कम कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये आपके पास एक चीज़ है। ठीक है, अब इस फाइल को मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस के साथ, क्योंकि पहले मैंने ये सेव की हुई है। और अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट किस तरह करेंगे, कंट्रोल एम, और यहाँ पर हम इसको ये फ़ाइल नेम जो है हमारा ये हम देंगे। इसका फ़ाइल नेम है नेचर स्लाइड शो। लोकेशन इसको मैंने कहाँ पे सेव करना है, ये जो हमारा फोल्डर है एम्स का, यहाँ पर मैंने प्रीमियर प्रोजेक्ट, ठीक है, इधर ही मैं इसको सेव कर देता हूँ। और मैं इसको सेंड टू मीडिया एनकोडर, आपके पास और ऑप्शन हो जाएगा, क्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने उधर क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले आपने कुछ सेटिंग इधर से देख लेनी है। ये मैच सोर्स अडाप्टिव हाई बाइट रेट है, तो आपने इसको हाई बाइट रेट ही रखना है, या मीडियम भी कर सकते हैं, जो आपको सूट करे, आपको जितनी उसकी रेजोल्यूशन चाहिए, जितना साइज़ चाहिए, ठीक है। तो ये जितनी साइज़ की वीडियो बनेगी, ये मेरे पास नीचे साइज़ आ रहा है 38 MB, ठीक है। सेंड टू मीडिया एनकोडर मैं इसको करूँगा, अब मेरे पास मीडिया एनकोडर ओपन हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर रेंडर कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये वीडियो एक्सपोर्ट हो गई। मैं इसको सेव करता हूँ।
ठीक है, ये आप बस आपके लिए एग्जांपल थी, आप इधर अपनी पिक्स लगाएं। और अब इस वीडियो की आपकी ये एंड पे जो असाइनमेंट है वो आपने एक वीडियो बनानी है 30 सेकंड की, ठीक है। जो इमेज का आपने ड्यूरेशन रखना है वो 2 सेकंड रखना है आपने, 2 सेकंड, इससे ज़्यादा ना हो, और मुख्तलिफ इमेजेस हों और उन इमेजेस का साइज़ बराबर हो, ठीक है। साइज़ आपने पहले ही फ़ोटोशॉप में जाकर उसको एडिट कर लेने हैं अगर आपकी इमेज का साइज़ बराबर नहीं है। ये मैं आपको फ़ोटोशॉप भी ओपन करके दिखा लेता हूँ कि आपने इसको साइज़ किस तरह कर लेना है इमेज का, अगर बराबर नहीं है तो, या बराबर नहीं भी है तो फिर आप उसको प्रीमियर में भी साइज़ जिस तरह मैंने कम बड़ा किया है आप इस तरह भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ। आप यहाँ पे ये देखें कि जो मैं उधर सीक्वेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मेरा फिल्मेंट टीवी का है। ये देखें फुल HD मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वाला साइज़, ठीक है, 1920 बाई 1080। रेजोल्यूशन में इसकी 300 रख देता हूँ और इसको मैं ओके करता हूँ, ठीक है। अब मुझे जो इमेजेस चाहिए, क्योंकि मेरा सीक्वेंस का साइज़ ये इससे मुझे फिट चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्लेस एम्बेड इमेजेस मैंने जहाँ पे रखे हैं ये पड़े हैं मेरे पास, ये इमेजेस देख रहे हैं। अब इसको मैंने इसके मुताबिक करना है, तो आप इसका साइज़ आप देखें इस तरह करें, ये देखें ये इमेज आ गया मेरे पास। अब इसको मैंने सेव कर लेना है, कंट्रोल फाइल सेव एज PNG, ठीक है। तो आप इसको कहीं भी सेव करें, मैं यहाँ पे वैसे सेव कर रहा हूँ इमेज 1 के नाम से, ये मैंने सेव कर लिया। अब ये मेरा सीक्वेंस के मुताबिक आ गया, ठीक है। इस तरह आपने बाकी इमेज भी यहाँ पर सेव कर लेने हैं, ठीक है। तो आगे वाली वीडियो में इंशाल्लाह हमको फ़ोटोशॉप भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ।